Assalamu alaikum all the students. Welcome to our next session. Ultimately it is our second session. Okay. आप लोग ज़रा जल्दी जल्दी आ जाए करें, ज्वाइन कर लिया करें क्लास को, ताकि हम टाइम से अपनी क्लास स्टार्ट कर लें और टाइम से फिर हम इसको ऑफ भी कर लें। हेलो, हेलो, आप तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? Okay, fine. Now we are going to start our next session. Today is our second session of our web development journey, and in this platform I mean to say Tech Force Pakistan हम टेक फोर्स पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, और इस जर्नी में हम लोग ज़ीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह ताला जाएंगे। आज मैं कुछ बेसिक्स जो वेबसाइट से रिलेटेड है उनको डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से एक वेबसाइट या फिर वेब पेज फंक्शन करता है सर्वर पर। अमूमन हम लोग वेबसाइट सीखना तो शुरू कर देते हैं, HTML भी सीख लेते हैं, CSS भी सीख लेते हैं, बट बैकएंड पे क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं उसके बारे में हमें इतनी नॉलेज होती नहीं है। तो आज हम उस पर भी बात करेंगे। सेकंड वन, कुछ HTML टैग्स भी हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, और आज से हम जो वो HTML टैग्स स्टार्ट कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट, टुडेज सेशन जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसके अंदर हम जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी उनको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा प्रीवियस सेशन था उस सेशन में हमने विजुअल स्टूडियो कोड्स के साथ साथ हमने विजुअल स्टूडियो कोड की डाउनलोडिंग पर हमने बात की थी। थोड़ा सा हमने ओवरव्यू देखा था विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में कि विजुअल स्टूडियो कोड है क्या, और उसके अलावा हमने HTML जो बहुत ज़्यादा बेसिक्स चीज़ें होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि कोई भी वेबसाइट हमें जो दिखने में लगती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है HTML पे। सो HTML इज़ यूज्ड टू स्ट्रक्चर और टू परफॉर्म द लेआउट ऑफ एनी वेबसाइट।
सेकंड वन ये कि हमारी वेबसाइट कितनी ब्यूटीफुल है और हम उसको कितना ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हैं, कितना ज़्यादा हम उसको स्टाइल दे सकते हैं। हमने डिस्कस किया था कि CSS प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली CSS का जो बेसिक मकसद हो गया वो क्या हो गया, ब्यूटी हो गया किसकी, वेबसाइट की। जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है वेबसाइट का उसको ब्यूटीफाई करता है। और JS क्या करता है, JS स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट। आप इसको ब्रेन भी कह सकते हैं किसी वेबसाइट का। और ये JS बेसिकली लॉजिक प्रोवाइड करता है एक वेबसाइट को कि वेबसाइट किस तरीके से फंक्शन करेगी। अगर इसकी एग्जांपल देखनी है तो इसकी एग्जांपल के लिए हम एक काम कर लेते हैं, एक वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और उस वेबसाइट को की थोड़ी सी इंस्पेक्शन करते हैं। आज हम इंस्पेक्शन भी देखेंगे क्या किसी भी वेबसाइट को किस तरीके से इंस्पेक्ट किया जाता है। चलें, मेरे सामने एक वेबसाइट है डेट इज़ AliExpress। तो आज हम थोड़ा सा AliExpress की इंस्पेक्शन पे भी बात कर लेते हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। देखिए स्टूडेंट, ये है AliExpress की वेबसाइट। मोस्टली हम इस पर क्या कर रहे होते हैं, सेल परचेज कर रहे होते हैं। वेंडर अपनी प्रोडक्ट्स को इस पर सेल कर रहे होते हैं और बायर परचेज कर रहे होते हैं। देखें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑन AliExpress। ये इसका सामने से एक लेआउट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसको हम जो है वो फ्रंट एंड भी कहते हैं। और अब ये जो आपके सामने फ्रंट एंड बना हुआ है, जैसे ये एक स्लाइड चल रही है, आप ये स्लाइड देख सकते हैं, ठीक है। इस स्लाइड्स के ऊपर आपको डिफरेंट इमेजेस नज़र आ रहे हैं। आपको ये सुपर डील लिखा हुआ है, ऊपर एक लिस्ट क्रिएट हुई हुई है, उसके ऊपर सुपर डील लिखा हुआ है। जब आप उस पर लेके गए तो देखिए कर्सर ने जो है वो चेंज किया, अपना पॉइंटर हमारा चेंज हो गया और हाईलाइट हो गया वो बॉक्स सुपर डील्स का। तो अब सुपर डील किधर सेट करनी है, कहाँ पर सेट करनी है, उसके साथ साथ जो है वो हमारा सर्च बार किधर होना चाहिए, जो कि टॉप पे ये रहा सर्च बार जो कि आपको नज़र आ रहा है, ये कहाँ पर होना चाहिए, लोगो वेबसाइट का किधर होना चाहिए। तो ये है बेसिकली स्ट्रक्चर एक वेबसाइट का, ठीक। ये एक बॉडी है, ठीक है ना, और इसमें सारा कंटेंट होता है किसका, एक वेबसाइट का, ठीक है। और उसके बाद एक आपके पास ये एंड में आपको एक बार दिया जाता है जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन वगैरह होती है। तो ये डाउन पे होना चाहिए, साइड पे होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जो तैयार करते हैं किस पे, HTML पे, थ्रू द HTML कोडिंग। अच्छा, तो ये था एक वेबसाइट, और वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हम लोग किसी भी वेबसाइट को स्ट्रक्चर करते हैं तैयार वेबसाइट का थ्रू द कोडिंग। अब इसके अंदर जो आपको ब्यूटीफाइड नज़र आ रही है, बड़ी ब्यूटीफुल साइट नज़र आ रही है। इसके अंदर जो है वो कलरेशन है और इमेजेस हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड कलर देखें। तो ये बेसिकली क्या है, स्टाइल है किसका, इस वेबसाइट का। हमने इसको प्रोवाइड किया है, ठीक, और हमने इसको प्रोवाइड किया है थ्रू द CSS। और CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब अगर मैं सुपर डील पर जाकर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक नया वेब पेज ओपन हो रहा है, ठीक। अब ये मैंने किया एक न्यू वेब पेज पे आफ्टर क्लिकिंग दी सुपर डील्स। तो अब ये जो कनेक्शंस होते हैं और इस कनेक्शन के पीछे बेसिकली जो हमारी प्रोग्रामिंग काम कर रही होती है डेट इज़ दी JS जावास्क्रिप्ट, उसी को हम ब्रेन ऑफ दी वेबसाइट कह सकते हैं। इसकी और भी बहुत सारी बेसिक्स एग्जांपल्स हैं, और इन बेसिक्स एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो हम एक और इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी हमारे पास, एक गाड़ी का स्ट्रक्चर, या फिर आप कोई एक हाउस कंसीडर कर लें। जब भी कोई हाउस अगर हम एक हाउस कंसीडर करते हैं और हम उस हाउस को सबसे पहले हम उसकी क्या करते हैं, उसकी बेसमेंट बनाते हैं, बुनियादें बनाते हैं।
बुनियादों के बाद हम उसकी दीवारें बनाते हैं, उसके बाद उसके पिलर्स बनाते हैं। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, वट वी आर कंस्ट्रक्टिंग, बेसिकली वी आर कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दैट हाउस। अब स्ट्रक्चर तो हमने तैयार कर दिया है, फिर देन उसमें जो कलरेशन होती है, कितने रूम्स होंगे उसमें और कहाँ कहाँ पर रूम्स होंगे, कितने इसमें जो है वो डोर्स होंगे, कितनी विंडोज़ होंगी, तो ये सारा काम जो है वो स्ट्रक्चर बेसिकली होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आप कह लें, अगर वेबसाइट की बात करें तो ये HTML तैयार करता है किसी भी वेबसाइट का। अच्छा, अब CSS, अब उस घर में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट रूम्स हमारे डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ठीक है। तो अब उसको ब्यूटीफाई करने के लिए हर चीज़ का साइज़ कितना होना चाहिए, डोर्स का साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक, तो रूम्स का साइज़ कितना होना चाहिए, उसके अलावा कलर्स क्या होने चाहिए। तो ये जो हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं किसी भी हाउस को, ठीक, तो इसी तरीके से हम एक वेबसाइट को भी स्टाइल प्रोवाइड करते हैं थ्रू द CSS। तो आप इसको CSS कह सकते हैं। अब उस घर के अंदर मौजूद जो बटन्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, अब जैसे मैं किसी बटन को प्रेस करता हूँ और प्रेस करने के बाद हमारा फ़ैन ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या आप इसको कह सकते हैं कि ये एक ब्रेन कह लीजिए, ठीक है, या एक फंक्शन कह लीजिए कि हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं एक घर के अंदर। तो अब ये फंक्शन जो है वो JS प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से इन तीनों के साथ मिलकर जो है वो एक वेबसाइट परफॉर्म करती है। अच्छा, अब थोड़ा सा और अगर हम इसमें बेसिक में बात करें कि हाउ वेबसाइट वर्क्स, तो देखें इसके अंदर ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ क्लाइंट, यानी कि ये हम है, यूज़र्स हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जैसे मैंने AliExpress यहाँ पर क्लिक किया एक वेबसाइट के लिंक पर, तो हम लैंड करें एक वेबसाइट पे, हमने लैंड किया AliExpress की। तो अब मैं बेसिकली क्या हूँ, यूज़र, और मैंने क्या किया, मैंने थ्रू द लिंक मैं एक वेबसाइट पे लैंड कर गया। तो मैंने बेसिकली किया क्या, मैंने ये किया कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी। किसको रिक्वेस्ट भेजी, मैं क्लाइंट हूँ, मैंने एक वेबसाइट की रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, और किसको भेजी, सर्वर को। दिस इज़ योर वेब सर्वर। अब वेब सर्वर बेसिकली करता क्या है काम, वो काम ये करता है, जो आपने उसको रिक्वेस्ट भेजी है वेब सर्वर को, तो और जिस साइट के लिए आपने उसको रिक्वेस्ट दी है, वो उस साइट का बेसिकली हर एक वेबसाइट का IP एड्रेस वेब सर्वर पर मौजूद होता है। वो किस फॉर्म में होता है, वो या तो PHP फॉर्म में होता है, या पाइथन फॉर्म में होता है, या फिर Node.js। ये बेसिकली हैं क्या, ये तीनों के तीनों बैक एंड लैंग्वेजेस हैं। वो इसको क्या करता है, सर्वर इसको बेसिकली रिटर्न्स में, रिस्पॉन्स में प्रोसेस करता है, और वो वेबसाइट लाके हमारे सामने रख देता है। उस वेबसाइट का पूरा डेटा हमारा कहाँ रखा हुआ होता है, सर्वर पर रखा हुआ होता है। हम भी कोई भी वेबसाइट जिसको हम बनाते हैं, उस वेबसाइट का जितना भी बैक एंड डेटा होता है वो सब कहाँ पर मौजूद होता है, सर्वर पर। अगर हम किसी साइट को का लिंक हम क्लिक करते हैं किसी साइट के लिंक पर, तो या रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, तो वो हमें अगर उसको वहाँ पर उस वेबसाइट से रिलेटेड कोई डेटा नहीं मिलेगा, या वो वेबसाइट नहीं मिलेगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ PHP, पाइथन या Node.js, तो वो क्या करेगा, वो हमें कह देगा कि भाई दिस साइट इज़ नॉट अवेलेबल, ये साइट अवेलेबल नहीं है। तो याद रखिएगा, तो सर्वर बेसिकली क्या कर रहा होता है, सर्वर कम्युनिकेट कर रहा होता है, ठीक, एक यूज़र, जो हमारा यूज़र है वेबसाइट को यूज़ करने वाला, ये एक ब्रिज भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। सर्वर एक ब्रिज होता है ये यूज़र के दरमियान, और जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसके दरमियान, ये एक ब्रिज का काम करता है वेब सर्वर। तो अब मैंने AliExpress की वेबसाइट की रिक्वेस्ट भेजी वेब सर्वर को, तो वेब सर्वर ने अपने पास मौजूद डेटा को देखा, और उसके अंदर मौजूद उसको जब इसको डेटा मिला,
तो उसने फिर क्या किया, उसने प्रोसेस किया, उसने किस चीज़ का प्रोसेस किया, उसने बेसिकली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में जो उसका डेटा था उसको उसने प्रोसेस करके देन फिर हमारे सामने अली एक्सप्रेस की वेबसाइट को खोल दिया। अब देखें अली एक्सप्रेस की कोडिंग HTML के थ्रू हुई हुई है, CSS हम जो फाइल बनाते हैं CSS की वो HTML पे बनाते हैं, और ये जो फाइल होती है हमारी CSS की ये हम कहाँ रखते हैं, HTML में रखते हैं, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट JS की स्क्रिप्ट की जो फाइल होती है वो भी हम कहाँ रखते हैं, HTML में रखते हैं, ठीक है। तो ये डेटा पूरा मौजूद होता है वेब सर्वर पे, वो इसको प्रोसेस करके देन हमें इन द रिस्पॉन्स वो वेबसाइट खोल के हमारे सामने रख देता है और फिर हम उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा एक फंक्शन होता है कि किस तरीके से वेबसाइट वर्क करती है। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वेबसाइट किस तरीके से परफॉर्म करती है या फिर किस तरीके से फंक्शन करती है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आप लोगों को, अच्छा आप लोग सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप लोगों को स्क्रीन फुल आ रही है? ज़रा मैसेज में मुझे ज़रा बताइए आप लोग। और अगर आप लोगों को स्क्रीन फुल आ गई है तो मुझे उसका भी बता दीजिए काइंडली। हरी अप। ओके स्टूडेंट, मैं चेक कर रहा हूँ स्क्रीन का क्या इशू आ रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि सर हाफ आ रही है। अच्छा, जिनकी रेजोल्यूशन पुअर आ रही है ना, तो काइंडली मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ कि आप लोग जाया करें और जाकर देखें कि आप लोगों की जो रेजोल्यूशन है वो सेट है या नहीं है। अगर आप लोग की रेजोल्यूशन सेट कम है, अगर 1080 से कम है तो आप फिर उसको 1080 पे कर लीजिए, तो वो HD मोड में चला जाता है, तो आप लोगों को उसकी HD पिक्चर क्वालिटी मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, ओके, एवरीथिंग इज़ राइट। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है टू बिल्ड दी वेबसाइट, वो भी मैंने आपको बता दिया कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू बिल्ड अ वेबसाइट। और सेकंड वन ये कि हाउ द वेबसाइट परफॉर्म और हाउ द वेबसाइट फंक्शन। अब हम कुछ बात कर लेते हैं विजुअल कोड के हवाले से। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स से कहा था कि आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स विजुअल स्टूडियो कोड्स डाउनलोड कर लीजिए, और उससे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मैंने कहा था कि ये उस वक्त आपके सिस्टम पे रन होगा कि जब आप यूज़ करेंगे विंडोज़ 10 या उससे या विंडोज़ 11 या उससे अपर वर्जन। तो होप आप तमाम स्टूडेंट ने अपने विंडोज़ को अपडेट कर लिया होगा, और साथ में आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड भी डाउनलोड कर लिया होगा।
अगर आप लोगों को कोई इशू आया तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका पूरा प्रोसीजर भेज दूंगा कि किस तरीके से डाउनलोड होगा, जिन स्टूडेंट्स को डाउनलोड करना नहीं आ रहा है या जिनको थोड़ा बहुत इशू आ रहा है। ठीक है, तो अब विजुअल स्टूडियो कोड में बेसिकली वाई वी यूज़ विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज होता है कि हम विजुअल स्टूडियो कोड क्यों यूज़ कर रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग, व्हेन वी राइट द कोड्स, जब भी हमें कोड्स को लिखना होता है, देन वी नीड कोड एडिटर। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक कोड एडिटर चाहिए होता है। तो अब कोड एडिटर हमारे पास बहुत सारे किस्म के होते हैं, फ्री वर्जन्स भी होते हैं और पेड वर्जन्स भी होते हैं। तो हमें उनमें से वो सेलेक्ट करना होता है जो कि हमारे लिए एक तो फ्री भी हो, सेकंड वन ये कि हम उस पर इतना काम कर सकें कि हम अपनी खुद की वेबसाइट भी जो है वो बना सकें, उसकी कोडिंग कर सकें। तो उसके लिए जो बेस्ट है हमारे पास, जो मैं यूज़ करता हूँ, डैट इज़ दी विजुअल स्टूडियो कोड। तो डैट इज़ वाई आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू टू डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। इट इज़ जस्ट लाइक अ नोट पैड, ये एक नोट पैड की तरह होता है। बट अगर मैं फंक्शंस के लिहाज से बात करूं तो याद रखिएगा, फंक्शंस के लिहाज से हमारा विजुअल स्टूडियो कोड बेस्ट होता है। तो उसका एक मेन रीज़न होता है, इसलिए ये भी लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया भी था, उसका मेन रीज़न ये होता है कि उसके अंदर जो कोड्स होते हैं वो एम्बेड होते हैं, तो जो कि आपको स्पीड अप कर देते हैं आपकी कोडिंग को। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि हम विजुअल स्टूडियो कोड क्यों यूज़ करें, तो आप उसको कह सकते हैं बिकॉज इट गिव अस टूल्स एंड डिफरेंट फंक्शनैलिटी। ये डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटी देता है हमें और टूल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, फॉर आवर कोडिंग, और ये फ्रीली अवेलेबल भी है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था HTML के हवाले से। HTML की हमने जो बेसिक्स थी, हमने इसकी डेफिनेशन को भी देखा था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये क्यों यूज़ होती है, स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज और उसके कंटेंट्स को। उसके अलावा हमने एक और भी चीज़ देखी थी कि कंपोनेंट यूज टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट्स और कॉल्ड HTML टैग्स। तो फिर HTML टैग्स क्या होते हैं? तो HTML टैग्स बेसिकली ये हेल्प करते हैं हमारी किसी भी वेबसाइट के कंपोनेंट्स को स्ट्रक्चर करने में। HTML फाइल हमने देखी थी कि HTML फाइल किस तरीके से बनाई जाती है। मैंने उसका नेम भी बताया था कि उसका नेम क्या होता है, index.html। और लास्ट टाइम आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कि सर ये .html ज़रूरी है। जी हाँ, आखिर में जब भी कोई भी आप उस फाइल का नेम रखें, लेकिन आपने उसका एंड करना है .html के साथ, तो सिस्टम अंडरस्टैंड करता है कि ये जो फाइल है ये HTML की फ़ाइल है जो कि जिसकी इसको नीड होती है। अच्छा, उसके बाद मैंने आप लोगों को एक एडिशनल नॉलेज भी दी थी कि याद रखिएगा ये एक डिफ़ॉल्ट नेम भी होता है किसी भी होम पेज का, ठीक है। उसके बाद हमने HTML टैग एक हमने पढ़ा था, डेट इज़ दी P टैग। और ये जो P टैग होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि ये एक पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये क्या होता है, एक कंटेनर होता है किसी भी कंटेंट को इंक्लोज करने के लिए। अच्छा, अब हम इसकी आज जो है वो कुछ टैग्स की एप्लीकेशन दिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोर्स पे। अब अगर हम बात करें विजुअल स्टूडियो कोर्स पे एप्लीकेशन की, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं अगेन। देखें स्टूडेंट, हमने एक फाइल भी फॉर्म की थी बाय द नेम ऑफ HTML फर्स्ट क्लास के नाम से, और मैंने आप लोगों को उसका तरीका भी समझाया था कि आप किसी भी फाइल को सेव या कोई भी फाइल अगर आपने बनानी है index.html की, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप एक काम करें, एक फ़ोल्डर बनाएं और उस फोल्डर के अंदर जब आप एक फ़ोल्डर फॉर्म करेंगे तो आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे किस में,
विजुअल स्टूडियो कोड में। अब हमने एक इसके अंदर जो फाइल बनाई थी, मैं ज़रा फाइल को देख लूँ। यस, आई थिंक वो हमारी डेस्कटॉप पे थी। यस, हियर इट इज़, index.html। आप क्या करें, इसका एक फ़ोल्डर हमने इसका बनाया था index.html का। ये रही फाइल आप लोगों के पास सामने आपको नज़र आ रही है। अच्छा, ये फाइल है हमारी HTML फर्स्ट क्लास। इस फाइल को हम ओपन करते हैं किसमें, विजुअल स्टूडियो कोड में। कहाँ से करेंगे, देखें फाइल के ऑप्शन में जाइए। जब आप फाइल के ऑप्शन में जाएंगे तो वो आपको कहेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन देगा डेट इज़ ओपन फोल्डर। तो आप लोग क्या करेंगे, इस ओपन फोल्डर पर क्लिक कर देंगे। पहले मैं इसको ज़रा क्लोज़ कर लूँ, जो मैंने ऑलरेडी पहले से खोल के रखी भी है। अच्छा, वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब अब तक नहीं किया चैनल को, तो जाइए जाके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को सेकंड इन्फॉर्मेशन ये देनी थी, आप लोगों को इन्फॉर्म करना था कि आप लोगों की अटेंडेंस या तो ड्यूरिंग दी क्लास या मिड ऑफ द क्लास होगी, या फिर आप लोगों की अटेंडेंस क्लास के बाद होगी। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्टूडेंट्स लॉग इन तो हो जाते हैं चैनल पे, उसके बाद फिर लॉग आउट हो जाते हैं अटेंडेंस लगाने के बाद। तो यूँ आप लोगों की अवेलेबिलिटी हमें इंश्योर हो जाएगी। तो इसीलिए हमने जो हमारे अटेंडेंस है हमने उसको चेंज कर दिया है। अब आपकी क्लास में शुरू में नहीं, या तो ड्यूरिंग द क्लास होगी या फिर एंड ऑफ द क्लास आप लोगों की अटेंडेंस होगी। तो इसलिए आप लोग अटेंडेंस के हवाले से परेशान मत हों कि हमें आज अटेंडेंस का लिंक नहीं मिला है। फुरकान साहब ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि आप लोगों की जो अटेंडेंस होगी वो ड्यूरिंग द क्लास होगी। अच्छा स्टूडेंट, मैंने फ़ाइल क्लोज़ कर दी है, बल्कि मैं यहाँ से भी फ़ोल्डर को क्लोज़ कर देता हूँ। ओके फाइन। जब आप विजुअल स्टूडियो कोड खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन नज़र आएगी विजुअल स्टूडियो कोड की। बेसिकली मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड की जो आपको जो ये फ्रंट में जो स्क्रीन नज़र आ रही है, ये आपको ज़रा भरी भरी सी नज़र आ रही है। हो सकता है आपकी खाली हो, क्योंकि मैंने तो पहले से डाउनलोड किया हुआ है और मैं काम भी करता रहता हूँ इस पर, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा भरा भरा नज़र आ रहा है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा चेंज नज़र आए तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो आप चाहें ओपन फोल्डर यहाँ से कर सकते हैं। जो वो फोल्डर जो कि आपने बनाया था index.html का, उसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा फाइल के ऑप्शन में भी जाकर फ़ोल्डर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपसे एक आपको ऑप्शन दे रहा है ओपन फोल्डर का। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये हमसे फ़ाइल का पाथ पूछेगा कि वो फ़ाइल कहाँ है। हम उसको पाथ बताएंगे फ़ाइल का कि हमने कहाँ सेव की है। मैंने डेस्कटॉप पे की थी, तो डेस्कटॉप पे जाएंगे तो देखिए फ़ौरन लिखा हुआ आ जाएगा HTML फर्स्ट क्लास। इस पर क्लिक कीजिए और सिलेक्ट फोल्डर कर लीजिए। ये सारा काम करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक नई स्क्रीन खुली ओपन हुई है और इसके अंदर लेफ़्ट साइड पे आपको यहाँ पर index.html लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। फिर देन अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इस फोल्डर जो हमारा है HTML फर्स्ट क्लास, इसके अंदर जो हमने क्या करेंगे, फ़ाइल फॉर्म करेंगे। और तो वो न्यू फाइल के ऑप्शन में जाकर हम वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि फ़ाइल का नाम क्या है जो आप फॉर्म करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं।
तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है index.html, तो इसलिए से मैं यहाँ पर जो है वो एक नई फाइल नहीं बना रहा, ठीक है। तो आप लोग बना लीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें index.html की विंडो ओपन हो चुकी है, जहाँ पर आप क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। अब स्टूडेंट कोडिंग करने से पहले शिफ्ट दबाकर आपने 1 प्रेस करना है, तो आपको एक्सक्लेमेटरी साइन लिखी हुई नज़र आएगी। अब ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप लोगों के सामने बेसिक HTML जो फाइल है उसकी कोडिंग सामने आ जाएगी ओपन होके, ठीक है, जिसके अंदर मेंशन हो रहा है, कुछ चीज़ें मेंशन हो रही हैं। ये लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था, डॉक टाइप HTML ये बताता है कि आप बेसिकली आपकी फ़ाइल जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप है, और लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए HTML लैंग्वेज डेट इज़ EN, इंग्लिश हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हेड है, हेड के अंदर जो है वो कुछ डेटा मेंशन होता है, ठीक है। टाइटल भी होता है। अब ये टाइटल क्या है, हमारा जो टाइटल है बेसिकली वो है, मैं यहाँ पर टाइटल मेंशन कर देता हूँ HTML फर्स्ट क्लास। तो ये आपका टाइटल हो गया। उसके बाद हेड आपका ये क्लोज हो गया है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो स्लैश हेड के साथ मेंशन है, ये देखें मैंने सिलेक्ट किया तो वो एक हेड ऊपर भी एक टैग लगा हुआ है, दैट इज़ द हेड, वो ओपन हो रहा है, और नीचे जो है वो स्लैश मेंशन कर रहा है कि यहाँ पर ये टैग क्लोज हो रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको जब टैग्स वगैरह बताऊंगा तो इनके टैग्स ही बताऊंगा कि हमारे पास कितनी किस्म के टैग्स होते हैं, ठीक है, और ओपन टैग, क्लोज टैग्स वगैरह, और वो किस तरीके से उनका मकसद क्या होता है, हर एक टैग का परफॉर्म कैसे करते हैं, उनके फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, ये आपके पास, इसको हम बॉयलर प्लेट बोलते हैं, जो कि आपके पास लिखी हुई सामने आ गई है। अब वो लोग जो कि इस को अगर वो कोडिंग करते हैं, कहाँ पर, अगर वो कोडिंग करते हैं नोटपैड पे, तो याद रखिएगा ये एक बॉयलर प्लेट जिसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में कहते हैं, ये उनको पूरी की पूरी टाइप करनी होगी। ये नोटपैड पे लिखी हुई नहीं आती। जब भी आप कोडिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको ये बॉयलर प्लेट पूरी की पूरी टाइप करनी होगी। देखें, यही एक मेन रीज़न होता है विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करने का, या किसी भी कोड एडिटर को यूज़ करने का, कि वो क्या करता है, वो हमारी हेल्प करता है। और किस हवाले से हेल्प करता है, वो हमारी इस हवाले से हेल्प करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कोड्स जो उसमें एम्बेड होते हैं वो लिखे हुए हमें मिल जाते हैं, और हम लोग जस्ट एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इससे कैसे हमारी जो कोडिंग की स्पीड होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है। जबकि अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं नोटपैड की, तो उसमें वहाँ पर आपको हर एक कोड को मेंशन करना होता है। अच्छा, वो स्टूडेंट जिनके साथ नेट का कुछ इशू है, तो देखें आप लोग जो है वो क्लास से पहले अपने सारे इश्यूज़ डिस्कस कर लिया, रिजॉल्व कर लिया करें, ताकि ड्यूरिंग द क्लास कोई इश्यूज़ ना आए। और मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था वो आप लोग बार बार रिपीटेडली देखें, क्योंकि अभी ये बस 1-2 क्लासेस आप लोगों की बेसिक है। उसके बाद फिर अब हम लोग जो है वो बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगे और HTML टैग्स को कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये उसके बाद आपको वो एक और टैग नज़र आ रहा है, डेट इज़ दी बॉडी। ये जो बॉडी टैग है, इसके अंदर मौजूद पूरी की पूरी वेबसाइट का कंटेंट होता है। जो भी वेबसाइट हम डिज़ाइन करते हैं या किसी भी वेबसाइट की हम कोडिंग करते हैं, तो वो कोडिंग हमेशा कहाँ होती है, इस बॉडी टैग के अंदर होती है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक वेबसाइट की इंस्पेक्शन करके दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था कि हम इंस्पेक्शन करेंगे कि किस तरीके से वेबसाइट को इंस्पेक्ट किया जाता है। देखें, AliExpress की मेरे पास एक वेबसाइट खुली भी है, इस पर राइट क्लिक करें। जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। उसमें सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आया हुआ है, आप उसको अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है इंस्पेक्ट। इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है AliExpress, ये इसकी जो कोडिंग है वो कोडिंग खुलकर आपके सामने आ जाएगी कि किस तरीके से इस वेबसाइट की कोडिंग की गई है।
ये है बेसिकली। या फिर मैं आपको इसका एक और व्यू दिखाता हूँ इस वेबसाइट का, एक कंप्लीट व्यू दिखा देता हूँ। इंस्पेक्ट से ऊपर जो ऑप्शन है डेट इज़ दी व्यू पेज सोर्स, व्यू पेज सोर्स को ओपन कर लेते हैं। अब ये पूरी वेबसाइट का हमें कोडिंग दिखाएगा पूरी वेबसाइट की। तो ये होती है, देखें स्टूडेंट, ये है कोडिंग। देखिए सबसे ऊपर टॉप पे अगर आप देखें, टॉप लेफ्ट, जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ, इस पर देखिए क्या लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है आपके पास, HTML है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे HTML टैग्स इस्तेमाल हो रहा है, ये रहा स्टाइल। और तो ये बेसिकली क्या है, ये कोडिंग है। किसकी कोडिंग है ये अली एक्सप्रेस वेबसाइट की कोडिंग है। ये बेसिकली आप लोगों ने सीखनी है और इस तरीके से आप लोगों ने कोडिंग करके डिफरेंट वेबसाइट्स को बनाना है, ठीक है। अभी तो आप लोगों को शायद मेरे ख्याल से ये देखकर डर लग रहा होगा कि सर ये किस किस्म की जो है वो कोडिंग, मतलब ये कोडिंग इस तरह की होती है। जब आप सीखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा, और क्योंकि आप डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट टैग से परफॉर्म कर रहे होंगे, तो होप आप इन तमाम चीज़ों को एंजॉय करेंगे। तो ये बेसिकली कोडिंग है, किसकी है, अली एक्सप्रेस की। हम इस वेबसाइट में किस तरीके से लिंक्स देते हैं, देखें ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखें लिखा हुआ भी है लिंक। तो ये लिंक है और हमने किसी चीज़ को लिंक किया हुआ है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखें यहाँ पर लिंक कैसे, अब मैं अगर यहाँ पर क्लिक किया मैंने सुपर डील्स पे, तो मैं एक सुपर डील्स के पेज पे लैंड कर गया। तो बेसिकली मैंने इस पेज का लिंक दिया हुआ है मेन वेबसाइट में ना, यहाँ पर इस वेबसाइट पे मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वेब पेजेस के लिंक देते हैं और हम क्लिक करते जाते हैं, तो हम लोग जो है वो डिफरेंट जो हमारे वेब पेजेस होते हैं हम उस पर लैंड करते जाते हैं और उसमें मौजूद कंटेंट हम लोग देखते रहते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से कोडिंग काम करती है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ और भी, ये तो इसका था व्यू अली एक्सप्रेस वेबसाइट का। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं ये काम ये करता हूँ कि इसकी इंस्पेक्शन मैंने खोली थी एक, यस ये रहा डिफरेंट टैब पे, ये रही इसकी टैब। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इंस्पेक्शन करके कि किस तरीके से हमारे जो टैग्स होते हैं काम करते हैं। मैं ज़रा इसको रीसाइज कर लूँ ताकि हमें वेबसाइट भी नज़र आती रहे और हम इसकी इंस्पेक्शन भी करते रहें। देखिए स्टूडेंट, टॉप लेफ्ट पे क्लिक करें। देखें ये बेसिकली आप जब इस पर क्लिक करेंगे ना, तो इसके ज़रिए आप किसी भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर सकेंगे। अब एलिमेंट को इंस्पेक्ट करने का क्या मतलब होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज और कर लूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से नज़र आ जाए। देखें जब मैंने एलिमेंट को, अब मैं पूरी वेबसाइट को नहीं, अब मैं वेबसाइट के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं अब मैं उनको इंस्पेक्ट कर रहा हूं। तो देखें आपको डिफरेंट किस्म के बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। एक बॉक्सेस ये रहा जिसमें लिखा हुआ है 11/11 सेल, ठीक है। एक बॉक्स इसके बराबर में मौजूद है, ठीक है, ये एंड्स, ENDS एंड्स। अब देखें 11/11 सेल का जो बॉक्स है उसका साइज़ कुछ और है, एंड्स है, एंड जो लिखा हुआ है बट उसका जो बॉक्स का साइज़ वो कुछ और है। और उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास नवंबर 17 11:59 PM PT। तो इसका जो बॉक्स का साइज़ है वो कुछ और है। अब देखिए डिफरेंट किस्म के बॉक्सेस हैं, उनमें डिफरेंट किस्म के जो वो आपने कंटेंट डाले हुए हैं और इन तमाम को आपने क्या किया, एक पूरे बॉक्स में, एक कंटेनर के अंदर आपने क्या किया, अपने कंटेंट को डाल दिया। इन तमाम बॉक्सेस को कह सकते हैं कि एक बड़े बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। तो उसका भी देखिए हमें साइज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ ऊपर मेंशन किया हुआ इन्होंने कि 466.63 × 33। ये बेसिकली हाइट और विड्थ दी हुई है बेसिकली बॉक्स को, और वो कितनी जगह ले रहा है वो भी इसके अंदर मेंशन किया है। जब मैं थोड़ा सा और नीचे करूँ इंस्पेक्ट, अब देखें आपके पास और बड़ा बॉक्स हो गया,
ठीक है, जिसकी लेंथ और लेंथ के साथ साथ जिसकी हाइट चेंज हो गई है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये पूरे बॉक्स में 11/11 सेल एंड्स नवंबर 17 का कंटेंट मौजूद है और PKR 1139 ऑफ भी लिखा हुआ है, यानी कि डिस्काउंट दे रही है। तो अब उसके नीचे देखें तो एक और बॉक्स आपको मिलेगा। तो देखें, याद रखिएगा, ये सारी की सारी जो हमने अपने कंटेंट को बॉक्सिंग की भी है और उनको मेंशन किया हुआ है एक वेबसाइट पे, तो हमने बेसिकली क्या किया हुआ है, इसके पीछे ये देखें आपके राइट साइड पे ये कोडिंग्स नज़र आ रही हैं, ये दिस वन, ये सारी की सारी कोडिंग्स हैं जो कि परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। और एक वेबसाइट का लेआउट हमारे सामने मौजूद है। अब देखें इसके अंदर, ओके जी, तो अब आए इमेजेस, हमने इमेजेस डाले हुए, ये देखें ये एक इमेज है, ठीक है। हम लोग इमेज का टैग भी पढ़ेंगे, तो इमेज किस तरीके से हम लोग जो है वो एक वेबसाइट पे हम उसको टैग करते हैं, किस तरीके से हम उसको अटैच करते हैं। बैकग्राउंड इमेज होगा, ठीक है, बैक पे जाएगा, फ्रंट पर आएगा, तो ये सारी की सारी ये बेसिकली स्टाइलिंग है। तो ये CSS आ जाएगा अब यहाँ पर ना, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए किसी भी वेबसाइट को। तो देखें यहाँ पर हमने ये एक इमेज ये रहा, मेरे पास एक इमेज ये रहा, और मैंने इन दोनों इमेजेस को एक कंटेनर के अंदर इंक्लोज कर दिया, ठीक है। और साथ में शॉप नाउ का मैंने एक एरो दे दिया, और जब मैं इस एरो पे जा रहा हूँ तो अब लाजमी सी बात है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये किसी ना किसी एक वेब पेज पे क्या करेगा, लैंड करेगा। तो अब देखें, मैं जिस कंटेंट एलिमेंट पर जा रहा हूँ, आपके राइट साइड पे जो इंस्पेक्शन हो रही है वो पोर्शन हाईलाइट भी हो रहा है। अब देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पोर्शन आ गया, ये लिखा हुआ इमेज। अगर आपने राइट साइड पे देखें इंस्पेक्शन बॉक्स में, तो इसमें देखें इमेज सोर्स लिखा हुआ है, ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होती है ये। तो IMG का मतलब इमेज होता है, SRC का मतलब होता है सोर्स। तो ये इमेज सोर्स है, हमने इमेज को यहाँ पर सोर्सिंग की है और उसको यहाँ पर हमने एक बॉक्स के अंदर शो कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास बेसिकली 3 इमेजेस हैं एक बॉक्स के अंदर, और वो किस तरीके से बॉक्स होगा, वो गोल होगा, सर्किल में होगा, ओवल शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा। ये सारी की सारी स्टाइलिंग कहलाती है जो कि CSS में होती है, ठीक है। तो हमने अब ये एक वेबसाइट के अंदर CSS फाइल भी काम कर रही है, HTML भी काम कर रही है और साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी काम कर रहा है। तो देखें, ये तीनों मिलके उन्होंने एक अली एक्सप्रेस की वेबसाइट बना दी। तो ये बेसिकली क्या है बेटा, तमाम स्टूडेंट्स, ये जो है बेसिकली ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड कहलाता है, जो कि हम लोग इंशाल्लाह ताला 0 लेवल से एडवांस लेवल पे तक सीखेंगे। इसमें एक एक चीज़ को हम लोग इंस्पेक्ट भी करेंगे, एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल से सीखेंगे भी, और उसका फंक्शन भी परफॉर्म करके लाइव देखेंगे। और उसके बाद फिर आप लोगों को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके और आप लोग अच्छे तरीके से किसी भी वेबसाइट की कोडिंग को परफॉर्म कर सकें। देखें, ये डिफरेंट किस्म के मेरे पास क्या हैं, डिफरेंट किस्म की मेरे पास ये इमेजेस हैं। और देखें, हर एक जिस इमेज पे जा रहा हूँ, देखें आपको एक बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है ना, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम HTML और उसके साथ साथ CSS वर्क कर रही है। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो जावास्क्रिप्ट अपना काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। कि क्लिक करने के बाद क्या फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आज हमने क्या किया, आज हमने इंस्पेक्शन की है एक वेबसाइट की, कि हम किस तरीके से एक वेबसाइट को की इंस्पेक्शन करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में सिखाऊंगा कि किस तरीके से इंस्पेक्शन हम लोग जब आपको प्रोजेक्ट दूंगा तो फिर आपको साथ साथ उससे पहले मैं इंस्पेक्शन भी सिखाऊंगा, ताकि फिर आप जब अपनी वेबसाइट को बनाना शुरू करेंगे तो याद रखिएगा, ये इंस्पेक्शन जो होती है ना, ये आप लोग को बहुत ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, अब हम लोग अब आते हैं अपने पॉइंट पर, और वो क्या है हमारी बेसिकली, वो हमारा है HTML टैग्स। अब HTML टैग्स में हम लोगों ने सबसे पहले जो एक हमारा टैग यूज़ होता है, आज हम लोग जो टैग्स पढ़ेंगे उसमें एक तो पैराग्राफ भी है, हेडिंग भी है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास टैग्स हैं। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से टैग्स हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे आज। तो अब हमने लास्ट अपनी क्लास में पैराग्राफ को डिस्कस किया था, तो हम और उससे पहले हम लोग पहले हेडिंग को देखें, तो उसके बाद फिर दैन हम लोग क्या करते हैं, अपने पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं।
अच्छा, अगर आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बेसिकली HTML जो है हमारा जो हेड है और बॉडी है उसमें कौन कौन से जो वो क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, तो देखिए यहाँ पर इसमें मेंशन है, ये मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि बेसिकली जो HTML टैग होता है ना वो बेसिकली रूट होता है, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का रूट होता है। मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि उसके इस HTML टैग के अंदर हमारे HTML का पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। हेड में जो कंटेनर होता है, ठीक है, ये हेड जो कंटेनर है इसके अंदर सारा मेटा डेटा होता है, और उसके बाद फिर टाइटल हमेशा वो होता है जो आपकी वेबसाइट का नेम होता है, ठीक है ना, यानी कि जिसको हम पेज टाइटल भी कह सकते हैं। अच्छा, जो पेज होगा उसका जो टाइटल होगा उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, टाइटल जो हमारे टैग हैं उसके दरम्यान, और जो बॉडी है उसमें हम जो है वो अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट का क्या करते हैं, हम पूरी की पूरी वेबसाइट का कंटेंट रखते हैं। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो आपको शायद अच्छे से फिर नज़र आएगा। अच्छा, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो आइए अब हम विजुअल स्टूडियो कोड पे कुछ टेक्स्ट को डिस्कस कर लें। देखिए ये हमारी बॉयलर प्लेट है, हमने बॉयलर प्लेट अपनी ओपन कर ली है। कैसे ओपन की है मैं आप लोगों को दोबारा से ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आप लोगों की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से जो है वो आप लोगों को ज़हन नशीन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एडिशनल चीज़ बता दूँ, देखिए ये बहुत ज़रूरी है। विजुअल स्टूडियो कोड में लेफ़्ट साइड जो लेफ़्ट पे आपका बार है, उस बार पे आपको जो है वो एक सेटिंग नज़र आ रही है, सेटिंग का लिंक है। उस सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सटेंशन नज़र आएंगी, ठीक है। एक्सटेंशन का एक ऑप्शन नज़र आएगा, आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। यहाँ से आप लोगों ने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन है, तो वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन वो कौन सी है, डेट इज़ दी लाइव सर्वर। यहाँ पर आप जो है वो सर्च कर लीजिए इस इंस्पेक्शन को, ठीक है, LIVE लाइव SERVER सर्वर, लाइव सर्वर को जब आप यहाँ पर सर्च करवाएंगे तो देखिए ये लिखा हुआ आ गया आपके पास लाइव सर्वर, और ये जो लाइव सर्वर आपके पास लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। यहाँ से जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये लिखा हुआ लाइव सर्वर, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर अभी अनइंस्टॉल का बटन आ रहा है ना, तो बेसिकली यहाँ पर मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ है इसीलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है। तो लेकिन आप लोगों के पास जो ऑप्शन देगा वो ऑप्शन देगा इंस्टॉल का, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर लेना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है लाइव सर्वर को। लाइव सर्वर को इंस्टॉल करने का मकसद क्या होता है और ये क्या काम करता है, ये मैं जब आप लोगों को कोडिंग करवाऊँगा देन फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि लाइव सर्वर का बेसिकली जो हमने किया था उसका मेन मकसद क्या था। जब आप इसको कर लेंगे तो बिल्कुल राइट साइड पे बॉटम पे देखें आप कॉर्नर पे, तो आपको यहाँ पर ये रहा हाईलाइट होगा गो लाइव लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्टूडेंट। तो ये जो गो लाइव है ये आप जब इस पर क्लिक करेंगे लाइव थ्रू द लाइव सर्वर इंस्टॉल करने के बाद ये गो लाइव लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो जो भी कोडिंग आप करेंगे HTML पे वो कोडिंग का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, वेबसाइट के पेज पर वो आपको उसी वक्त दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर आप कोई HTML टैग यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर हेडिंग का टैग यूज़ कर रहे हैं या फिर आप जो है वो कोई पैराग्राफ का टैग यूज़ कर रहे हैं, तो उस हेडिंग या पैराग्राफ के टैग का क्या इम्पैक्ट आया लाइव सर्वर पे, किस तरीके से हमें वो दिख रहा है, तो ये तमाम की तमाम कोडिंग जो लाइव आपको दिखा रहा होता है लाइव सर्वर आपका। तो अब देखें जब मैंने वो इंस्टॉल किया लाइव सर्वर और जब मैं गो लाइव पे मैंने बटन पे क्लिक किया तो गो लाइव के बटन पे क्लिक करने के बाद देखें मेरे सामने एक पेज ओपन हो गया, ठीक है। और ये पेज अभी आपको बिल्कुल सादा नज़र आ रहा है, ठीक है। इसलिए सादा नज़र आ रहा है कि मैंने अब तक कोई कोडिंग नहीं की है, ठीक है। और जो हमारा टाइटल है वो टाइटल देखिए यहाँ पर ये ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आता है, अभी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने जो टाइटल लिखा था वो मैंने सेव नहीं किया था। मैं उसको सेव कर लेता हूँ। वापस आ जाएं आप लोग अपनी जो आपकी फ़ाइल है HTML की, उस पर हम लोग वापस आ जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इशू हर दफ़ा आता है, कभी आता है कभी नहीं आता, कि जब भी आप लाइव सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो इसको इंस्टॉल करने के बाद कभी कभी यहाँ पर जो है वो राइट बॉटम पर कॉर्नर पे जो है वो आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे
आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आता, गो लाइव का ऑप्शन नहीं आता। तो उसके लिए परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग क्या करें, आप अपना VS कोड क्लोज़ करें, बंद करें, उसके बाद उसको दोबारा से रीओपन करें। रीओपन करने के बाद क्योंकि लाइव सर्वर इंस्टॉल हुआ होगा तो देन फिर वो यहाँ पर आपको क्या करेगा, जब भी कोई भी आप फाइल ओपन करेंगे ना अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, तो वो यहाँ पर आपको गो लाइव का ऑप्शन देना शुरू कर देगा। तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पेज खुलेगा ये वो पेज होगा जिसकी कोडिंग जब आप करेंगे यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में, तो उसका इम्पैक्ट आपको वहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगा, जितने जो टैग्स आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब मैं वापस अपनी जो हमारी फ़ाइल थी हम वापस वहीं चले जाते हैं अपनी फ़ाइल पर, उसको ओपन कर लेते हैं। एक्सटेंशन मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, फाइल ओपन कर लेते हैं। मैंने आपको तो एक बार बताया था ओपन फोल्डर में जाएंगे, जो हमने जो फाइल जिस नाम से बनाई है उस फाइल को हम यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर लेंगे। जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी फाइल की। मेरा सिस्टम ज़रा स्लो हो गया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। क्या वजह है कि मेरा फ़ोल्डर ओपन नहीं हुआ है, ज़रा मैं दोबारा से रीचेक कर लूँ। इसको ओपन हो जाना चाहिए था। शायद कुछ इशू हुआ है, तो चलें इसको फिर हम दोबारा से न्यू फ़ोल्डर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब न्यू फोल्डर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ओपन फोल्डर में जाते हैं। ओपन फोल्डर में जाकर यहाँ पर हम न्यू फोल्डर के ऑप्शन में जाकर हम एक नया फोल्डर अपना बना लेते हैं HTML की फ़ाइल का। ये न्यू फोल्डर नेम यहाँ मेंशन कर देते हैं हम HTML। सेकंड क्लास। अच्छा, आप यहाँ इसको कोई भी नेम दे सकते हैं इस फोल्डर को। आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप उस प्रोजेक्ट का नेम भी दे सकते हैं यहाँ पर ना, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर वही नेम दें जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप देखें मैंने अपना फोल्डर बना के मैंने फोल्डर ओपन कर लिया है, तो मेरे पास इस तरीके से कुछ स्क्रीन आ गई है। तो अब आप यहाँ पर आपको एक ये पूछेगा कि ये जो आपने जो फोल्डर ओपन करना चाह रहे हैं कि ये ट्रस्ट है इस पर आपको है या नहीं है, तो यस आई ट्रस्ट दी ऑथर, तो इस पर यस कर दीजिएगा। तो अब ये वेलकम जो आपके पास स्लाइड ओपन है इसको क्लोज कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, फाइल बनानी है। किसकी फाइल बनानी है, अभी हमने फोल्डर बनाया है। अब हम उसके अंदर इस फोल्डर हमने क्यों बनाया, क्योंकि हम अपने जो HTML फाइल बनाएंगे हम इस फोल्डर में इसको रखेंगे। ठीक है, तो प्लस पे क्लिक कर लें, ये कि न्यू फाइल है इस पर क्लिक कर लें, index.html। बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम है मैं वही लिख रहा हूँ, लेकिन ये हमेशा एंड होगा किस पे, .html पे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये मेरे पास जो मैंने फ़ाइल बनाई है index.html की, वो मेरे पास ओपन हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ इस पर, Shift 1 यानी कि एक्सेलरेटरी साइन, एंटर कर दीजिए। ये आपके पास बॉयलर प्लेट बनी बनाई आ गई। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर कुछ टैग्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं अपना टैग, कौन सा टैग, हेडिंग टैग। अच्छा, हेडिंग टैग से पहले देखें मैंने लाइव सर्वर चूँकि मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो राइट बॉटम कॉर्नर पे आप विजुअल स्टूडियो कोड पे देखें गो लाइव लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये मेरे पास देखें एक
विंडो ओपन हो गई और ये मेरी वो विंडो है जो मैंने अभी जिस HTML डॉक्यूमेंट की फ़ाइल बनाई है, ये यहाँ पर मेरे पास लाइव ओपन हो चुकी है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये काम करते हैं, सबसे पहले तो हम टाइटल चेंज करते हैं। ठीक है, टाइटल में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट। अब आप इसका टाइटल चेंज कर दीजिए। HTML क्लास 2। ठीक है, इसको अब आप क्या करें, कंट्रोल S कर दें, सेव कर दें। तो देखें अब आप इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अब देखें ऊपर टॉप पर जो आपके पास विंडो ओपन हुई थी उसका जो टाइटल था वो डॉक्यूमेंट था, अब वो चेंज होके क्या हो गया है, HTML क्लास 2 हो गया है। क्लियर? तो टाइटल बेसिकली क्या करता है, नेम देता है। किसको किसको नेम देता है, आपके वेब पेज को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बॉडी पर आ जाइए, क्योंकि जितनी भी आप HTML कोडिंग करेंगे वो तमाम के तमाम बॉडी टैग्स के अंदर करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो हमारे जितने भी टैग्स होते हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं या पूरी वेबसाइट का जो कंटेंट होता है वो सबका सब किस में होता है, बॉडी में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एक टैग डेट इज़ दी H फॉर हेडिंग। जैसे ही आप H प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ गए। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है H1, H2, H3, H4, H5 और कहाँ तक, H6 तक। तो याद रखिएगा H मीन्स क्या होता है, हेडिंग। अगर मैं हेडिंग डालना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं आप लोग, हेडिंग, या खाली H प्रेस कर दें। अच्छा देखें यहाँ पर H1, अब मेरे पास H1 to H6 है ना, मैं ये तमाम के तमाम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, H2, H3, ये H1, H2, H3 में क्या डिफरेंस है ये मैं भी आपको बता देता हूँ लाइव। H4, अब देखें मेरी स्पीड आप देखें इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि मैं सिर्फ खाली एक लेटर टाइप कर रहा हूँ, टैग का बकिया वो सारा काम खुद ब खुद कर रहा है ये विजुअल स्टूडियो कोड। H4 हो गया, H5, H6, सॉरी H6 H5 में आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ राइट करते हैं, दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग। ये मैंने कुछ कंटेंट है जो कि इन H1, H2, H3, H4, H5, H6 हेडिंग में डाल दिया। अच्छा, ये जो कंटेंट आप लिखेंगे याद रखिएगा ये बिटवीन दी H1 टैग्स आप लिखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था अपनी लास्ट क्लास में, और आज मैं दोबारा से आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू करवा दूं कि देखो बेटा, हमेशा याद रखो कि हम जो भी कंटेंट अपना मेंशन करते हैं वो बिटवीन दी टैग्स करते हैं। ठीक है, कंटेंट तो वो फिर हमारा क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, और ये फिर एलिमेंट हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें उसको स्टाइलिंग करनी है तो फिर हम उसको CSS में यूज़ करते हैं। अच्छा, अब देखें ये रहा HTML टैग्स में लास्ट टाइम हम लोगों ने P टैग पढ़ा था जो कि क्या कहलाता है, पैराग्राफ टैग। तो देखिए ये P टैग बेसिकली ये रहा। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ये रहा, इसके बीच में कंटेंट लिखा हुआ है और वो क्या लिखा हुआ है, दिस इज पैराग्राफ। ये मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ठीक है, ये आपका कंटेंट है बिटवीन द टैग्स, और जब आपने ये कंटेंट टैग्स में डाला तो ये अब ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखें विजुअल स्टूडियो कोड पर आ जाइए। अब ये दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग, दिस इज़ माई सेकंड हेडिंग, इसको मैं सेकंड कर दूं, माई थर्ड हेडिंग,
माई फोर्थ, 5 एंड 6। इसको फिफ्थ कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब देखें, जब मैंने ये अपने 6 एलिमेंट तैयार कर लिए, अब आप क्या करें, कंट्रोल एस करें। जैसे ही आप कंट्रोल एस करेंगे तो और चेक करें कहाँ पर आपका जो वेब पेज था, तो देखें इसमें आपको यहाँ पर ये आप लोगों को नज़र आ गया, लिखा हुआ देखिए, नज़र आ रहा होगा टॉप लेफ्ट साइड पे, दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग, दिस इज़ माय सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो इसमें क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग, इसमें आप लोग सबसे हमें जो मेन ऑब्जर्वेशन जो हमारी होनी चाहिए वो ये देखेंगे, दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग का जो कंटेंट साइज़ है, यानी कि फॉन्ट साइज़ है, वो बड़ा है एज कम्पेयर टू H2, और H2 का जो कंटेंट साइज़ है वो एज कम्पेयर टू H3 से ज़्यादा बड़ा है। तो अब याद रखिएगा, अब हम ये डिफरेंट ये H1, H2, H3, H4, H5, H6 जो एलिमेंट्स टैग्स जो हम यूज़ करते हैं वो हम अपनी वेबसाइट में डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर रहे होते हैं। कहीं पर हमें जो है वो कंटेंट को क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा अपने हाईलाइट करना होता है, या फिर उसको बोल्ड लेटर में बड़ा बड़ा सा मेंशन करना होता है, ठीक है। तो कहीं पे जो वो हमें पैराग्राफ फॉर्म में अगर कोई लिखना होता है तो उस हिसाब से हम लोग पैराग्राफ फॉर्म में हेडिंग अगर हमें देनी होती है, जिसका जो फॉन्ट साइज़ हो वो फॉन्ट साइज़ एज़ कम्पेयर टू H1 ज़्यादा ना हो, सब हेडिंग हो, तो सब हेडिंग के लिए आप H1 की बनिस्बत H2 यूज़ करेंगे, और अगर आपसे उसको भी छोटा फॉन्ट साइज़ चाहिए तो उसके लिए H3, H4, H5 और H6। तो आज आपने देखा अपना पहला टैग, डेट इज़ दी H1 टू H6, ठीक है, डेट इज़ दी हेडिंग टैग। अब ये तो था हमारा हेडिंग टैग। उसके बाद देन हमारे पास जो सेकंड टैग है डेट इज़ पी टैग, जो हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और बट हमने उसकी जो है वो प्रैक्टिकल हमने उसका नहीं किया था। आज हम उसका प्रैक्टिकल करें। देखें, आप सबसे पहले क्या करें, पी टाइप करें। जैसे ही पी टाइप करेंगे, देखिए सबसे ऊपर पी लिखा हुआ नज़र आ गया, उस पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए आपके पास टैग ऑटोमेटिकली लिखे हुए नज़र आ गए, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि ये जितने भी टैग्स एम्बेड है इसके अंदर, यही वजह है कि ये मुझे टैग्स दे रहा है खुद ही। तो याद रखिएगा। अब कुछ बाज़ों का ऐसा भी होता है कि विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ टैग्स ऐसे होते हैं वो ये आपको शो नहीं करता, तो फिर आपको उनको सेव करना पड़ता है, ठीक है। आप जब उसको सेव कर देंगे उसके बाद फिर वो एक दफ़ा सेव होने के बाद वो खुद ब खुद आपको दे रहा होगा ये सारे के सारे टैग्स, ठीक है। ये मेरे पास क्या, अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था, ये मेरा क्या है, पैराग्राफ है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक हेडिंग देता हूँ और उस हेडिंग के बाद मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं H1 हेडिंग देता हूँ, ठीक है, दिस इज माय पैराग्राफ, दिस इज माय पैराग्राफ, राइट। उसके बाद देन अब मैं पैराग्राफ आप खुद भी लिख सकते हैं, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो इसके अंदर मौजूद है विजुअल स्टूडियो कोड में, वो डेट इज़ दी लॉरम लिखें। देखिए लिखा हुआ आ गया, एंटर कर दीजिए तो आपके पास ये एक रफ डेटा आ जाता है, ठीक है। और इसको कंट्रोल एस कर दीजिए। जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे तो आप देखें अपना वेब पेज उस पर, तो देखें ये आपके पास लिखा हुआ आ गया, दिस इज़ माई पैराग्राफ, और उसके नीचे ये हेडिंग आ गई, दिस इज़ माई पैराग्राफ, और उसके नीचे आपके पास क्या आ गया, एक पूरा कंप्लीट पैराग्राफ आ गया। तो स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर हो गए कि हमारे पास देखें जो H टैग होता है डेट इज़ द हेडिंग टैग होता है, और ये कितने होते हैं, देयर आर 6 हेडिंग टैग्स। याद रखिएगा, ये जितनी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, टैग्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, तो याद रखिएगा। तो ये आप लोगों का टेस्ट अभी अपकमिंग बहुत सारे टेस्ट होंगे, तो उन टेस्ट में ये सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स हैं जो पूछे जाएंगे, और आप लोगों का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा टफ होगा, तो इसीलिए आप लोग जो है वो प्रिपरेशन अच्छी कीजिएगा, ठीक है। तो हेडिंग साइज़ आपने देख लिया, ये बेसिकली H1 से H6 जो है वो आपके पास क्या है, डिफरेंट किस्म की हेडिंग्स, और हर एक हेडिंग का डिफरेंट साइज़ है,
तो हम अपनी वेबसाइट में जो हमें साइज़ रिक्वायर्ड होता है हेडिंग का, हम उस हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। कहीं H1 चाहिए होता है, कहीं H2, कहीं H3, कहीं H4, इस तरीके से। क्लियर? आप लोगों को अगर यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो काइंडली ज़रा मुझे बता दीजिए, मैसेज में मेंशन कर दीजिए कि आप लोगों को क्लियर हो गया है, ताकि फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं ओके क्लियर हो गया है तमाम स्टूडेंट को, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। देखिए जब भी कोडिंग कर रहे होते हैं ना, तो ड्यूरिंग द कोडिंग अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मेंशन नहीं करना चाहते कि वो एक तो वो हमारी कोडिंग में लिखी भी हों और वो हमारा वेब पे, जब हमारी वेबसाइट पे वो मेंशन भी ना हो, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। क्या करते हैं? कमेंट। तो अब देखिए जैसे ये यहाँ पर मेरे पास एक H1 है, मैं चाहता हूँ कि भाई ये H1 हेडिंग यहाँ पर है तो ये लिख ही रहे, लेकिन ये वहाँ पर मेरे वेबसाइट पे मेंशन ना हो। असल में हम लोग करते ये हैं, जब हम कोडिंग करते हैं, एक किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो बड़े प्रोजेक्ट पे काम के दौरान हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे हम लोग काम करते जाते हैं, अपनी चीज़ें तैयार करते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी वेबसाइट का हमने एक हेड है वो तैयार कर दिया, ठीक है, टॉप बॉटम तैयार कर दिया, तो हमने बॉटम जो हमने कोडिंग की है बॉटम की, तो हमने हाईलाइट कर दिया उसके अंदर कि ये जो कोडिंग है ये बिलोंग करती है बॉटम से, इस वेबसाइट के बॉटम से। अब वो बॉटम लिखा हुआ ना है तो हम क्या करते हैं, उसको कमेंट कर देते हैं। अब कमेंट कैसे करते हैं, उसके लिए बहुत सिंपल सा है, डबल स्लैश आप यहाँ पर, बल्कि आप क्या करें, इसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, जिस चीज़ को कमेंट करना है उसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल का बटन दबाएं, देन के, देन सी, तो ये क्या हो जाएगा, कमेंट। अब देखें इसका कलर भी चेंज हो गया, ठीक है, ग्रीन कलर में जो यहाँ पर हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या शो कर रही है, कमेंट शो कर रही है। और इसको आप क्या करें, कंट्रोल एस करें। जब आप इसको कंट्रोल एस करेंगे तो आप देखो, अब देखें आप लोगों को H1 नज़र नहीं आएगा अपने वेब पेज पर या वेबसाइट पर, आप लोगों को कमेंट नज़र नहीं आएगा। तो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, ये देखें, दिस इज़ माई 5th एंड दिस इज़ माई 6th, 1 मिनट हो गया। हमने कौन सा किया था, अच्छा दिस इज़ माई पैराग्राफ किया था ना, ओके, दिस इज़ माई पैराग्राफ, सॉरी वो H6 नहीं है, दिस इज़ माई पैराग्राफ है। तो देखिए यहाँ पर अब दिस इज़ माई पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, पहले यहाँ पर मेंशन था पैराग्राफ और उसके बाद दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ और उसके बाद ये पैराग्राफ नीचे मेंशन हुआ था। अब देखिए जैसे ही मैंने उस दिस इज़ माई पैराग्राफ जो मेरी हेडिंग थी H1 हेडिंग, उसको जब मैंने कमेंट किया तो देखिए अब वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे। लेकिन ये आपकी जो कोडिंग शीट है, ठीक है, इंडेक्स और HTML की देखिए उस पर यहाँ पर ये मेंशन हुआ है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो अब जब भी हमें कमेंट करना होगा, ठीक है, अच्छा ये मैं आप लोगों से क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट पेपर में ये आ सकता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कमेंट का काम क्या होता है, ठीक है, वाई वो यूज़ दी कमेंट, हम कमेंट क्यों यूज़ करते हैं, उसके मैं आप लोगों को ऑप्शन दूंगा, फिर आप लोगों को उसमें से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये कमेंट, अब मैं कमेंट अगर आपने ये ख़त्म करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल, दोबारा से कंट्रोल प्रेस करें, देन के, देन सी। तो ये देखें जो मेरा कमेंट था जिसको मैंने H1 को कमेंट किया हुआ था, वो कमेंट मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो अब देखें आप लोगों के पास लिखा हुआ आ जाएगा कमेंट, दिस इज़ माई पैराग्राफ, ठीक है, ये देखें ये लिखा हुआ दिस इज़ माई पैराग्राफ, हियर इट इज़, दिस इज़ माई पैराग्राफ। तो स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर हुआ, क्योंकि जब हम कोडिंग करते हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो उसमें हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं ना, मल्टीपल कोड्स होते हैं। तो और वो कोड्स डिफरेंट उस एक वेबसाइट के डिफरेंट
पोर्शन से जो है वो बिलोंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं हर एक को मेंशन करते चले जाते हैं याद दहानी के लिए ना अपनी। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, ताकि जब भी कभी आप लोगों को कोई भी एडिशन करनी हो या किसी भी चीज़ को निकालना हो, डिलीट करना हो, ठीक है, तो आप लोग जो है वो डायरेक्टली उस पोर्शन में जाकर डिलीट कर सकते हैं या एडिशन कर सकते हैं। तो इसीलिए कमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। तो वापस हम लोग अपनी स्लाइड पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कमेंट इन HTML, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? दिस इज़ पार्ट ऑफ कोड दैट शुड नॉट बी पास्ड, या फिर आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज़ द पार्ट ऑफ कोड दैट शुड नॉट बी मेंशन, और प्रेजेंट भी कह सकते हैं इन आवर वेब पेज और वेबसाइट, ठीक है। तो अब अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ देखें, HTML टैग्स। इस पेरेंट आप लोगों में से शायद कोई क्वेश्चन कर रहा था कि सर HTML टैग। तो देखिए यहाँ पर मेंशन है कि HTML टैग क्या है। HTML टैग इज़ द पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी टैग। HTML टैग जो होता है ना वो पेरेंट टैग कहलाता है, ठीक है। और किसका पेरेंट टैग होता है? हेड और बॉडी का। देखिए याद एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस टैग के अंदर हम टैग मेंशन करते हैं, तो जिन टैग्स को जिस टैग्स में मेंशन करते हैं वो टैग पेरेंट कहलाता है, और जिनको मेंशन किया जाता है जिस टैग्स के अंदर, वो उसके जो है वो क्या होते हैं? चाइल्ड होते हैं। ये हम आगे जाके सारी बात करेंगे जब मैं आप लोगों को कोडिंग करवाऊंगा ना, तो उसके अंदर फिर हम ये सारे के सारे यूज़ करेंगे। अब देखिए कमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज एन HTML कमेंट, ठीक है। किस तरीके से कमेंट किया जाता है? ये मेंशन किए जाते हैं, ठीक है, सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, डैश डैश, और जिसको सिलेक्ट किया जाता है, जिस एलिमेंट को जिस कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है उस कंटेंट से पहले आप डबल स्लैश भी मेंशन कर सकते हैं, उससे भी कमेंट हो जाता है, ठीक है। और आप हैश भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी मेंशन हो जाता है। प्रैक्टिस करके देखिएगा। अच्छा, अब व्हाट डज इट मीन? HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। इससे क्या मुराद है? HTML हमारा जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। तो याद रखिएगा, हर एक HTML का जो हमारा टैग होता है, ठीक है, उस टैग को अगर आप उसमें जो टैग्स की जो लेटर्स होते हैं, अगर आप उसको कैपिटल और स्मॉल करते हैं तो उससे जो है वो हमारे टैग पे कोई इम्पेक्ट नहीं आता, ठीक है। तो अगर देखें यहाँ पर ये हाईलाइट हुआ हुआ है, मेरे पास HTML टैग है, ठीक है, और आगे आपने उसको मेंशन किया हुआ है कि HTML वही टैग है, HTML ही है, बट इन अपर लेटर्स है, ठीक है। अपर लेटर मीन्स आपने इसको कैपिटल लेटर कह लीजिए, ठीक है। तो मेंशन कर दिया तो ये हमारा टैग गलत हो जाएगा या ये वर्क नहीं करेगा, तो ये इसको हम बोलते हैं केस सेंसिटिव ना होना, ठीक है। कैपिटल P, हेड कैपिटल हेड, बॉडी कैपिटल। तो ये वो टैग्स हैं जो कि केस सेंसिटिव नहीं होते। तो आप लोगों से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ कि वो कौन कौन से टैग्स हैं जो कि केस सेंसिटिव हैं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना। ये है वो टैग्स जो कि केस सेंसिटिव नहीं होते, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास, क्योंकि हमारा क्लास का ड्यूरेशन भी पूरा हो चुका है और आज हमने 2 टैग्स को पढ़ा। अब जो हमारी अपकमिंग नेक्स्ट क्लास है ना स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अपकमिंग नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारे टैग्स जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग्स हैं वो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, और उनकी फंक्शनैलिटी भी बताऊँगा कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और वो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग्स होंगे। अब ज़रा मैं क्लास को थोड़ा सा स्पीड में लेके चलूँगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में यूँ कि हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि इन 2 दिनों में बस मुझे आप लोगों को बहुत बेसिक्स वगैरह बतानी थी, वो मैंने आप लोगों को डिलीवर कर दी हैं। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में आप ज़रूर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कमेंट्स देख रहा होता हूँ, ठीक है, और उनके रिप्लाई भी कर रहा होता हूँ। तो आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और बल्कि कमेंट्स किया करें, ठीक है।
फिर अगेन बाद में जो स्टूडेंट आए हैं तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जाके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और उसके अलावा कमेंट में भी जो है वो मेंशन करें अपने अपने कमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो आज की क्लास हम इतनी रखेंगे और बस अब आप लोगों का जो है वो 4-5 क्लासेस के बाद आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट भी आने वाला है, ठीक है। तो जो हमारी अब जो नेक्स्ट अपकमिंग क्लास होगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। तो आप तमाम स्टूडेंट टाइम का ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा क्लास मिस ना हो किसी भी सूरत में, ठीक है। और वो स्टूडेंट जिनको अगर कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो वो जो मेरी वीडियोस हैं ये लाइव में जाइए, मेरे चैनल पे जाएं सबसे पहले, तो उसके बाद फिर लाइव में जाएं। लाइव में आपको जो है ना ये वीडियोस मिल जाएंगी तो आप इनको बार बार देख सकते हैं, ठीक है, और रिव्यू कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों से बस मैं यही कहूँगा कि एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो प्रैक्टिस में होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।